काल सर्प दोष। अक्सर हम कुंडली में दोष होने जैसी बातों के बारे में सुनते हैं, हालांकि इन दोषों के बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि कुंडली के अध्ययन के बाद ही इस बात का पता चलता है कि कुंडली में योग और दोष की क्या संभावना है। दोष ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। काल सर्प दोष भी इनमें से एक है। ज्योतिष में काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दोष का सही समाधान होना बहुत जरूरी होता है, वरना यह आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है। बहुत से लोगों को काल सर्प दोष को लेकर अधूरी जानकारी होती है, इसीलिए वे इस दोष का नाम सुनकर डर जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष दूर करने का रामबाण उपाय क्या है और काल सर्प दोष के फायदे क्या हैं। काल सर्प दोष क्या है ज्योतिष के अनुसार? कुंडली चार्ट में काल सर्प दोष का होना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इसको दूर करने के लिए उपाय किया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प दोष क्यों होता है। दरअसल किसी की कुंडली में काल सर्प दोष तब बनता है जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सभी ग्रह गोचर में भ्रमण करते हुए राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। धर्मशास्त्र के मुताबिक राहु को सर्प के सिर के रूप में जाना जाता है, जबकि छाया ग्रह केतु को सर्प की पूंछ के रूप में जाना जाता है। आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, इसे जानने के लिए आप एस्ट्रो योगी पर देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से परामर्श कर सकते हैं और उनकी सलाह पर काल सर्प दोष पूजा, काल सर्प दोष पूजा का आयोजन भी करवा सकते हैं। काल सर्प दोष के प्रकार। इस दोष के प्रभाव में भिन्नताएं होती हैं। इसके प्रभाव काल सर्प दोष के विभिन्न प्रकारों पर निर्भर करते हैं। तो आइए काल सर्प दोष के प्रकारों के बारे जानें। 1. अनंत काल सर्प दोष। यह तब बनता है जब राहु को 1वें घर में और केतु को 7वें घर में रखा जाता है, जहां दोनों ग्रहों के बीच शेष 7 ग्रह बैठे होते हैं। 2. कुलिक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 2वें घर में और केतु 8वें घर में हो और दोनों ग्रहों के बीच में शेष 7 ग्रह स्थित हों। 3. वासुकी काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 3रे घर में हो और केतु 9वें घर में हो और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह उपस्थित हो। 4. शंखपाल काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 4थे घर भूमि, भवन, माता से मिलने वाले सुख के घर में होता है और केतु 10वें आजीविका के घर में होता है और शेष 7 ग्रह एक दिशा में दोनों के बीच में हो। 5. पद्म काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 5वें घर में और केतु 11वें घर में होता है और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं। 6. महापद्म काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 6ठे घर में होता है और केतु 12वें घर में हो और बाकी बचे 7 ग्रह दोनों के बीच में स्थित हो। 7. तक्षक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 7वें घर में और केतु एक घर में बैठा होता है और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में बैठे होते हैं। 8. कर्कोटक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 8वें मृत्यु, अपयश, दुर्घटना, साजिश का घर में होता है और केतु 2वें धन एवं कुटुंब घर में होता है। सूर्य से शनि तक सभी शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में एक गोलार्ध में दोनों ग्रहों के बीच में होते हैं। 9. शंखनाद काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 9वें घर में और केतु 3रे घर में, बाकी बचे हुए 7 ग्रह एक ही दिशा में दोनों ग्रहों के बीच स्थित होते हैं। 10. घृत काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 10वें घर में होता है और केतु 4वें घर में होता है। सूर्य से शनि तक सभी शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में एक गोलार्ध में दोनों ग्रहों के बीच में होते हैं। 11. विषधर काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 11वें घर में होता है और केतु 5वें घर में होता है और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं। 12. शेषनाग काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 12वें घर में होता है और केतु 6वें घर में होता है। सूर्य से शनि तक सभी शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में एक गोलार्ध में दोनों ग्रहों के बीच में होते हैं। कालसर्प दोष के फायदे। कुंडली में होने वाले दोष हमेशा एक जैसा परिणाम नहीं देते हैं। इसी प्रकार कालसर्प दोष भी हमेशा नकारात्मक या अशुभ फल प्रदान नहीं करता है। कालसर्प दोष के कुछ फायदे भी होते हैं जो जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कालसर्प दोष के परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि कुंडली में राहु केतु किस स्थिति में है। इन
दोनों ग्रहों की स्थिति इस दोष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दोष लोगों को आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनमें आगे बढ़ते रहने का जज्बा होता है। इसके विपरीत जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, उनके लिए यह दोष अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ग्रहों की स्थिति भी इसे लाभकारी बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुंडली में राहु अपनी उच्च राशि में है, तो यह दोष आपको सफलता की राह में आगे ले सकता है। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आपकी कुंडली में गुरु व चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो यह दोष आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। इस लेख में आगे आपको काल सर्प दोष के लक्षण और उपाय भी जानने को मिलेंगे। काल सर्प दोष के लक्षण। कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के आधार पर काल सर्प दोष का प्रभाव जातक के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी पड़ता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में दुख जीवन का हिस्सा बन जाता है। मानसिक अशांति, धन की कमी, संतान होने में समस्या और वैवाहिक जीवन में परेशानियां कुंडली में काल सर्प दोष प्रभाव के रूप में देखने को मिलती हैं। काल सर्प दोष के 12 प्रकार हैं, तो इन दोषों के आधार पर ही प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही दोष का प्रभाव राहु और केतु के दशा या अंतरदशा के दौरान अधिक बढ़ जाता है। ये प्रभाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति को कई बार आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं। ये समस्याएं न केवल आपको प्रभावित करती हैं, यह आपके परिवार को भी प्रभावित करता है। काल सर्प दोष विशेषकर पति पत्नी के बीच कलेश का कारण बनता है, इसलिए प्रतीक्षा न करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो तुरंत किसी ज्योतिषी से सलाह लें। काल सर्प दोष के उपाय। कई भारतीय ज्योतिषी काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उपाय सुझाते हैं। रविवार, पंचमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र के दिन नागराज और अन्य सर्प देवताओं की पूजा करना लाभदायक होता है। नाग पंचमी पर उपवास करें और इस दिन नाग देवता की पूजा करें या भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, और शनिवार या पंचमी पर 11 नारियल नदी में अर्पित करें। अन्न का दान करना उत्तम है। पशुओं को खाना खिलाना, पेड़ों की रक्षा करना भी काल सर्प योग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करना या प्रतिदिन कम से कम 208 बार महामृत्युंजय मंत्र जाप करना इस दोष को कुंडली में दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। राहु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना और हाथ में अकीक यानी अगेट रत्न की अंगूठी बनवाकर धारण करना काल सर्प दोष दूर करने का एक रामबाण उपाय माना जाता है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत प्रभावी माना जाता है। नदी पर धातु से बने नाग और नागिन के 108 जोड़े चढ़ाने और सोमवार को रुद्र अभिषेक करना एक प्रभावी उपाय है। काल सर्प दोष को दूर करने में गायत्री मंत्र का जप भी महत्वपूर्ण है। सांप और अन्य सरीसृपों को कभी नुकसान न पहुंचाए। विशेष रूप से षष्ठी तिथि पर 9 सर्पों के वंशों के नामों का 21 बार जप करें। अमावस्या के दिन किसी सपेरे से सांप लेकर उसे जंगल में छोड़ आएं। यह भी काल सर्प दोष दूर करने का एक रामबाण उपाय माना जाता है। सूर्य के सामने स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का 21 बार या 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की मां है और जो लोग इसे ईमानदारी और श्रद्धा से जपते हैं, तो गायत्री मां उनकी रक्षा करती हैं।